आ जाओ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज अपन जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन B12। ये टॉपिक MSc जूलॉजी सेकंड सेम थर्ड पेपर जिसका नाम है टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी। ये DAVV के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। और इस थर्ड पेपर की सेकंड यूनिट माइक्रोबियल टेक्निक्स, उसके अंदर ये टॉपिक आता है माइक्रोबियल एसे ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का ही दूसरा नाम है साइनोकोबालेमिन। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन के अंदर कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होती है, तो उसका आंसर होता है विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालेमिन। यहाँ पर जो कोबाल है इसके नाम के अंदर, वो कोबाल्ट मेटल को रिप्रेजेंट करता है। विटामिन B12 जो है ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक मेंबर है, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ विटामिन C वाटर सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में आते हैं। हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल एसे। यहाँ पर एसे का मतलब तो एक तरह से टेस्टिंग हो गया, और माइक्रोबियल मतलब हम कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करने वाले। तो इस प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करेंगे उसका नाम है लैक्टोबैसिलस लीशमैनी। दूसरा, इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम कल्चर मीडियम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, हम विटामिन B12 को यूज़ करेंगे। विटामिन B12 का हम एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे, और दूसरा हम इसके सिंपल सॉल्यूशंस बनाएंगे। सिंपल सॉल्यूशंस में हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में विटामिन B12 को लेंगे। मोस्टली इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम ये मान सकते हैं कि एक सैम्पल सॉल्यूशन जिसमें विटामिन B12 की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट, फिर नेक्स्ट सैम्पल सॉल्यूशन में 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ऐसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में विटामिन B12 की कॉन्सेंट्रेशन को लेंगे। 1 2 अप टू 10 तक हम मान लेते हैं। इसके बाद में हमको इनोकुलेशन करना है। इनोकुलेशन की प्रोसेस में सबसे पहले हमने जो कल्चर मीडियम यूज़ किया था उस मीडियम को लेंगे। उस मीडियम में हम विटामिन B12 को यूज़ करेंगे। विटामिन B12 फॉर एग्जांपल आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था, तो मीडियम के साथ आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर आपने ऑर्गेनिज्म को डाल दिया। ऑर्गेनिज्म है आपका लैक्टोबैसिलस लीशमैनी। तो ये एक इनोकुलेशन आपका प्रिपेयर हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। सेम इसी तरह के इनोकुलेशन हम प्रिपेयर करेंगे सिंपल सॉल्यूशन के साथ, जो हमने कहा था 1 यूनिट, 2 यूनिट, अप टू 10 यूनिट हमने अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन लिए थे। तो सबके साथ हम इस तरह के इनोकुलेशन प्रिपेयर कर लेंगे, और फिर इनको हम इंक्यूबेशन के लिए छोड़ देंगे। इंक्यूबेशन का मतलब है ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में हम बैक्टीरिया को कुछ टाइम के लिए ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। इसको अपन कहते हैं इंक्यूबेशन। और जितनी देर के लिए अपन उसको ग्रो करने के लिए रखेंगे उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद बैक्टीरिया की ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमको बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेजर करना है। बैक्टीरियल ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पर दो में से किसी एक टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। पहली टेक्निक है आपकी मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी। टर्बिडिटी को हम समझें तो आपको पता होगा प्योर वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे जैसे वाटर में इम्प्योरिटीज़ या कोई दूसरे सॉल्यूट्स आके मिलते जाते हैं, वाटर की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। वाटर की ट्रांसपेरेंसी में जो कमी आती है उसी को हम टर्बिडिटी कहते हैं। टर्बिडिटी की हेल्प से बैक्टीरियल ग्रोथ को हम कैसे मेजर करेंगे, तो जिस सैम्पल सॉल्यूशन में या जिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी, तो उस सॉल्यूशन की ट्रांसपेरेंसी में कमी ज़्यादा होगी। इसका मतलब उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा होगी। यानी कि जिस टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होगी। या फिर हमारे पास दूसरी टेक्निक है टाइट्रेशन विद NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एक बेस है। बेस हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का हम यहाँ यूज़ करेंगे। जितना एसिड उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना ज़्यादा बेस हमको लगेगा, उस वैल्यू से हम समझ जाएंगे कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हुई है। तो इस तरह से हम विटामिन B12 की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पॉन्स में बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम
ऑप्टिमम B12 कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं जिस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ मैक्सिमम होती है। हम मिनिमम B12 कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे कम कॉन्सेंट्रेशन पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। हम B12 की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने पर भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ हम अलग अलग B12 कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ का एक कर्व भी यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।